हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो वैकेंसी रिलीज़ होनी है 2024-25 में, चाहे वो आरओ एआरओ की हो या पीएस एपीएस या अन्य कोई भी पद हो, इससे संदर्भित जो भी जानकारी मैंने आप सबको मार्च में प्रोवाइड कर दी थी, वो जानकारी बिल्कुल सही थी। और वो वैकेंसी अगर आ गई होती तो समझ लीजिए कि 120 दिन का जो है टारगेट था कि उनका मतलब 4 माह में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते। लेकिन पहले वैकेंसी रिलीज़ होनी थी पीएस वाली ही, और अभी भी जब वैकेंसी आएगी तो पहले एपीएस पीएस ही आएगी। और जो अभी व्यवधान पड़ा हुआ है उसमें विशेष प्रोग्रेस है नहीं। व्यवधान का मतलब जो पीएस एपीएस वाला व्यवधान है कि आपका प्रमोशन का सिस्टम चल रहा है कि हमको पहले प्रमोट कर दिया जाए, हमको पीएस कैडर में डाल दिया जाए। जो पुराने पीएस हैं अभी तक वो प्रमोट नहीं किए गए हैं, उनका ये मानना है, उन्होंने इस तरीके से जो है याचिका दायर कर रखी है कि हमको उस कैटेगरी में पहले कर दिया जाए पीएस कैडर में, उसके बाद जो है वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया जाए। पहले तो ओरल रूप से कहते थे कि मौखिक रूप से, कलेक्टिव मौखिक रूप से कहते थे, इसके बाद ये लिखित रूप से आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी हाईकोर्ट के अंदर से जो है उस चीज़ को खारिज कर दिया गया था। लेकिन ये बड़ी बेंच में गए, उसके बाद अभी वो सुनवाई उसी पे रुकी हुई है। और जब तक ये मामला शॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक इससे संबंधित वैकेंसी अभी आनी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि वैकेंसी ये नहीं कर सकते कि वैकेंसी अब आएगी ही नहीं। वैकेंसी ये मई चल रहा है, मई में भी आ सकती है और जून में भी आ सकती है। ये नहीं कि सारा प्रोसीजर कंप्लीट, मैं पहले ही बता रखा था कि कंप्लीट है, बस एक यही सबसे बड़ा व्यवधान आ गया। देखो, ये लोग सिस्टम का हिस्सा होते हैं। सिस्टम का हिस्सा ऐसे समझिए कि अगर कोई बाहर का कोई रिट दाखिल किया होता तो इतनी बात नहीं बढ़ती, भले ही वो कलेक्टिव में जाता, लेकिन इतनी बात नहीं बढ़ती। अब क्या है कि ये लोग हाई कोर्ट में ऑलरेडी एपीएस हैं, तो कहीं न कहीं ये सिस्टम का बहुत ही करीब से जो है उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो थोड़ी सी हाई कोर्ट भी थोड़ा गंभीरता से इस विषय को ले रहा है कि अब देखो इसमें मामला क्या बढ़ाते हैं। लेकिन अभी कुछ विशेष जानकारी इससे संबंधित है नहीं कि वैकेंसी आज कल में आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग लगातार चाहते हैं कि हमको अपडेट मिले, लेकिन अपडेट देखो, कुछ प्रमाणिक जानकारी हो तो मैं आपको अपडेट दूं, ऐसे कैसे आपको जो है गलत सही बताता रहूं। बहुत लोग सोचते हैं कि जानकारी है नहीं, फालतू का ऐसे बताते रहते हैं। देखो, उनके विषय में तो हम कुछ कहेंगे नहीं। जो इस तरीके से सोचते हैं वो तो हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हम उनसे संदर्भित कोई बात नहीं करना चाहेंगे। बाकी जो बच्चे थोड़ा सा अवेयर हैं, थोड़ा सा जानकार हैं, थोड़ा सा उत्सुक रहते हैं जानकारी के लिए, उनके लिए जानकारी है कि देखो, अपनी तैयारी को मैं बार बार अभी भी कहूँगा कि अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपके सामने गुजरात हाई कोर्ट पड़ी हुई है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी योग्यता है, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो प्रयास करें कि गुजरात हाई कोर्ट को भी क्वालिफाई करें। और ये मान के चलिएगा कि गुजरात हाई कोर्ट में यदि आप तैयारी उसको बरकरार रखते हैं तो ये तैयारी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत काम करने वाली है, क्योंकि उसी लेवल की पढ़ाई होगी, उसी लेवल का आपका ये शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम भी होगा। तो गुजरात वाला अगर आप फॉर्म नहीं सबमिट कर रहे हैं तो प्रयास करें, यदि आपकी तैयारी हो तो भी डालिएगा। मैं अभी भी कहूँगा कि तैयारी के बाद, क्योंकि पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, आप उतनी दूर जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो रिटन की तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप सोचिएगा। अगर रिटन नहीं तैयार हो तो मत डालिएगा फॉर्म। और ये आरओ एआरओ वाला जो सूचना है, आरओ एआरओ से संबंधित अभी जो व्यवधान इसका है प्रमोशन वाला, इसमें ये लोग भी कुछ इस तरीके से मामला जो है आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रमोशन हो जाए, और इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप थोड़ा बहुत है। एपीएस पीएस में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। वो चाहते हैं कि नए सरकार बनने के बाद ही हम जो है नई वैकेंसी रिलीज़ करें। अब नई सरकार आप जान ही रहे हैं कि कैसे, कब, कौन कहाँ बन रहा है, तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो फिलहाल अब अभी वैकेंसी जो है, मान के चलिए कि इस वर्ष के लास्ट तक तो हम ऐसे, देखो फैक्ट न्यूज़ तो हम नहीं बताएंगे अभी कि ये महीना आपको बता दे, बाद में कहेंगे कि सर जो है बताए थे ये माह। बस देखो, पढ़ो, आप भी मजबूर हो, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर ही रहे हैं। आप आयोग को देख लीजिए, लोक सेवा आयोग को देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही देख लीजिए। तो आप बाध्य हैं, देखिए आप पढ़ाई के लिए बाध्य हैं, तो आपके पास मात्र एक ही विकल्प है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए। जब आ जाएगी तो देखो समय बिल्कुल नहीं होगा, रिलीज़ होते ही जान लीजिएगा आगे का प्रोसेस बहुत तेज़ी से लोग आगे बढ़ाएंगे, तो समय नहीं मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि देखो, गर्मी का सीज़न भी चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ध्यान रखिए, गर्मी में थोड़ा सा बचिए और प्रयास करिए कि जितना टाइम मिले पढ़ाई करते रहिए। हम यही कहेंगे आप सबसे। और टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से शॉर्ट हैंड वाले बच्चे तो ज़रूर जुड़ जाएँ, हम यही कहेंगे। आरओ एआरओ वाले बच्चे एक बार नहीं जुड़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट हैंड वाले बच्चे हर हाल में शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल से
इस चैनल से और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। कोई भी सूचना होगी, कोई भी न्यूज़ होगी, हम आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से या तो आपके शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल टेलीग्राम के माध्यम से हर हाल में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी आपके पास कोई इस तरीके से न्यूज़ दे रहा है यूट्यूब पर, तो प्रयास करिए कि आप अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। सब इधर उधर की बातें बता रहे हैं, सब बस उनका एक ही इंटेंशन होता है कि कितना व्यूज़ हमको मिल जाए। तो यदि आप उस श्रेणी में आना चाहते हैं तो आप जाएं, विजिट करें, देखते रहें। तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आपके पास अपना अधिकार सुरक्षित है, आप वो सब कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की दिशा में ही जो है आगे बढ़ते रहिए। अवसर मिलेगा। देखिए, शॉर्ट हैंड के फील्ड में जितने बच्चे हैं इस समय लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं, और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, जो बच्चे सिर्फ यही पूछते रह जाते थे कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, अब उनकी हालत ख़राब है, क्योंकि उनकी तैयारी है ही नहीं, बस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। अभी देखिए वैकेंसी पड़ी हुई, बिहार सिविल कोड, झारखंड सिविल कोड, गुजरात सिविल कोड की 2-2 वैकेंसी पड़ी हुई है, और EPFO का पड़ा हुआ है। क्या लिंक, गुवाहाटी हाई कोर्ट पड़ा हुआ है, कहाँ से वैकेंसी आप नहीं स्टेनो के फील्ड में नहीं आई हुई है। तो यही हम कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा, रुकिएगा मत। बस वैकेंसी आएगी, बंद नहीं है वो, पूरी तरीके से वैकेंसी जो है समाप्त नहीं हो रही है कि वैकेंसी समाप्त हो जाएगी। कितने पद कैसे आएंगे, इससे संदर्भित अभी कोई जानकारी आप लोग प्रयास करें कि ना ही कमेंट करें कि कितने पद आएंगे, हिंदी के पद आएंगे नहीं, हिंदी के पद आएंगे ऐसी बात नहीं है, हिंदी के पद आएंगे। पदों की रेशियो कैसे कितना होगा इसके बारे में हम अभी जानकारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। जब तक कुछ स्पष्ट रूप से लिखित रूप से नहीं आ 80 आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं कि 120 आ रहे हैं कि पूरा 250-300 पूरा। देखो सीट तो खाली है, सीट तो लगभग 250 प्लस खाली है PS कैडर में, लेकिन उसका रेशियो क्या होगा निकालने का, अब ये तो विषय नोटिफिकेशन के बाद ही बताया जा सकता है ना। तो इस कारण से प्रयास करें कि वैकेंसी आने के पहले अपनी तैयारी को कंप्लीट रखिएगा। और इस वीडियो अच्छा लगे तो प्रयास करें कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।